बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 4 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल ख़र्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग। अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको ठेकेदार के साथ मुआहदा करने का तरीका बताऊंगा और कौन सी चीज़ें ठेकेदार के ज़िम्मे होती हैं, कौन सी चीज़ें मालिक के ज़िम्मे होती है। ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान आपने उसके साथ मुआहदा किस तरह करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन करना है। पेमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मटेरियल की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ आपको बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो जितना भी एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह आपके साथ मैं इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि आप एक अच्छा बजट प्लान कर सकें और अच्छी क्वालिटी का घर जो है वो भी बना सकें और अच्छे तरीके से अपने घर की सुपरविज़न जो है वो भी कर सकें। तो हम क्या जानेंगे जी, नक्शा बनवाने के खर्चे के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। नक्शा किससे बनवाना चाहिए, एरियाज़ वगैरह, बिल्डिंग के ऊपर टोटल कितना मटेरियल लगेगा उसको भी तफसील से जानेंगे। उसके बाद जो है पाइपिंग वर्क जो है उसके बारे में देखेंगे कि प्लम्बर की मजदूरी देखेंगे। फिनिशिंग के अंदर आ जाएंगे तो टाइल के अखराजात, सीढ़ी, मार्बल, सारी चीज़ें देखेंगे। इलेक्ट्रिक, बाथ फिटिंग, किचन, कमरों की सीलिंग, कमरों के दरवाजे, सेफ्टी ग्रिल, खिड़कियां, कमरों का पेंट, रॉक वॉल वगैरह मुकम्मल तफसील इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप जो है एक एक चीज़ से आगाह रहें और आपको हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का जो है वो पता चले। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। नक्शा बनवाने का खर्चा 26,000 रुपये हमने ऐड किया है। तो नक्शा जो है आप अगर तो इसका वीडियो एनिमेशन चाहते हैं, मुकम्मल नक्शा चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन चाहते हैं, तो आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से रब्ता करेंगे, वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा और आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो है आप किसी ड्राफ्टमैन के पास चले जाते हैं तो कम पैसे लेगा। उसके अलावा किसी कैड ऑपरेटर के पास जाएंगे तो भी कम पैसे आपके लगेंगे। और उसके अलावा आप ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस कम है, सॉरी एक्सपीरियंस काफ़ी है, ज़्यादा है, लेकिन डिग्री होल्डर नहीं है, तो उसने अपना काम जो है वो शुरू किया हुआ है। तो ऐसे बंदे जो हैं आप उनके पास भी जाके नक्शा जो है उसको बनवा सकते हैं और वो आपको अच्छा नक्शा भी बना के देंगे और उसके अलावा जो है आपको अच्छा गाइड भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको स्टील डिज़ाइन चाहिए, आपको मुकम्मल फाउंडेशन डिज़ाइन चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि एक पावरफुल और पुख्ता घर बने, तो आपको एक अच्छे आर्किटेक्ट से रब्ता करना चाहिए। उसके बाद पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट बन रहा है यहाँ पे, और छत के ऊपर मम्टी का कवर्ड एरिया जो है वो 1050 स्क्वायर फीट है और 2150 स्क्वायर फीट टोटल कवर्ड एरिया। और कवर्ड एरिया और इसी के मुताबिक हम यहाँ पे जो है वो साइज़ देखेंगे प्लॉट का। और 25-40 प्लाट का साइज़ है 4 मरला के अंदर। उसके अलावा आपका कोई भी साइज़ हो सकता है, आपने परेशानी नहीं लेनी। आपके प्लॉट का कोई भी साइज होगा तो इंशाल्लाह जो है ये आपका एस्टिमेट कारआमद होगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले जितने भी हमारा मटेरियल है उसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। खुदाई का काम 4 फुट गहराई में है जी, 2100 क्यूबिक फीट बनेगा। 13 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 27,300 रुपये का आपका खुदाई का काम होगा। तो हमेशा जब भी आप प्लाट खरीदते हैं, अब अगर तो आप प्लाट खरीद चुके हैं तो वाइल एंड गुड, अगर आप नहीं खरीद प्लाट अभी खरीदना है तो हमेशा गहरा प्लाट जो है उसको कभी ना खरीदें। ऐसा प्लॉट खरीदें जो रोड से 1 या 1.5 फीट मैक्सिमम डाउन हो, वो प्लॉट खरीदें। और जब आप गहरा प्लॉट खरीदते हैं, अगर तो आपने बेसमेंट वगैरह बनानी है तो फिर आप गहरा प्लॉट खरीद सकते हैं, आपके लिए जो है वो कारआमद होगा। अगर आपने बेसमेंट नहीं बनानी तो गहरा प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि आपका जो खुदाई, चुनाई, फाउंडेशन, भर्ती, बीम्स, इसके ऊपर काफ़ी सारा खर्चा आएगा। उसके बाद आपको अगर राउंड अबाउट कोई भी घर नहीं बना हुआ तो आपको सपोर्टें जो है वो भी दीवारों के साथ लगानी पड़ती है और आपका काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। थोड़ा महंगा प्लाट खरीद लें, लेकिन गहरा प्लाट ना खरीदें। उसके बाद बात करेंगे टर्माइट स्प्रे की। तो टर्माइट स्प्रे जो है वो 2,000 रुपये की आपको एक बोतल मिलेगी। ये बोतल हाफ लीटर हो सकती है, 1 लीटर हो सकती है, 2 लीटर हो सकती है, क्योंकि हर कंपनी की मुख्तलिफ पैकिंग है, मुख्तलिफ ब्रांड्स है। 3 बोतल आपकी टर्माइट स्प्रे की लगेगी। ये फाउंडेशन के अंदर आपने करनी है, फर्शों के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हशरात वगैरह जो है उनसे ये आपकी बिल्डिंग को महफूज रखती है। ख़ास करके दीमक जो लकड़ी को नुकसान पहुंचाती है उससे आपको ये महफूज रखेगी। उसके बाद जो है
₹6000 यहाँ पे खर्चा आएगा टोटल। वाटर प्रूफिंग केमिकल की बात करेंगे तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है वो 5 पैकेट हमने ऐड किए हैं डीपीसी के लिए। डीपीसी मीन डैम प्रूफ कोर्स। ₹300 का एक पैकेट मिलेगा, ये 1 kg का होता है और ₹1500 आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है इसको आप, हमने यहाँ पे सिर्फ डीपीसी यानी डैम्प के लिए काउंट किया है। आप इसको पूरी बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी बिल्डिंग से मुराद ये है कि आप इसको बाथरूम के फर्शों के अंदर, बाथरूम के प्लस्तर के अंदर, सीवरेज लाइनों के अंदर, उसके अलावा किचन का प्लस्तर, किचन के फर्श, किचन की शेल्फें, और उसके अलावा जो प्लांटर्स वगैरह आपने पौधों के लिए बनाने होते हैं उसमें चिप्स जहाँ पे करनी होती है उसके अंदर आप इसको ऐड करेंगे। तो ये एक ताकतवर मटेरियल होता है जो नमी को रोकने में मटेरियल की मदद करता है और आपका मटेरियल जो है वो ख़राब नहीं होता। ईंटों की अगर बात करते हैं तो ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो है वो आपकी 55,156 ईंटें टोटल लगेगी। ₹20 पर ब्रिक रेट के हिसाब से, क्योंकि ईंटें कुछ एरिया में थोड़ी महंगी हैं, कुछ एरिया में सस्ती, तो हमने यहाँ पे एवरेज रेट काउंट किया है। इस रेट के अंदर आपको ईंटें जो है इंशाल्लाह जो है वो इजीली मिल जाएंगी। हमेशा अच्छी क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल करें और ईंट जो है उसको उसका गुनिया चेक करें कि ईंट का साइज़ जो है वो एक जैसा है। टेढ़ी मेढ़ी ईंट जो है वो ना खरीदें, खरीदते वक्त इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। तो 11,03,119 ईंटें जो है आपकी लगेंगी। उसके बाद सीमेंट की बात करें तो 694 बैग आपके टोटल सीमेंट के लगेंगे और ₹1390 पर बैग रेट के हिसाब से ₹9,65,203 का आपका सीमेंट लगेगा। तो हमेशा जो है सीमेंट जो है इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनके मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन छोटा सा सीमेंट के बारे में मैं जो राय देना चाहता हूँ वो ये है कि सीमेंट जो है उसकी आप 4 कैटेगरी बना सकते हैं। 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। उससे मुराद ये है कि सबसे सस्ता सीमेंट जो आपको लगता है वो आप नीचे जो बज्जर आपने फाउंडेशन के अंदर डालना है आप उसके अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो थोड़ा सा महंगा सीमेंट चुनाई के अंदर इस्तेमाल कर लें। उससे महंगा जो सीमेंट है उसको आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें। उससे जो महंगा सीमेंट है उनको कंक्रीट और बीम्स के अंदर इस्तेमाल करें। इस तरह जो है आपकी क्वालिटी भी बरकरार रहेगी और आपका बजट जो है वो भी मेंटेन होगा। ये चीज़ें आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा। अगर हम रेत की बात करते हैं तो रेत जनाब की 3,733 क्यूबिक फुट लगेगी ₹65 पर फुट रेट के हिसाब से। ये आपका बनता है जी ₹2,42,675। और बजरी की बात करें, बजरी सरगोदा हो या मार्गला प्लांट की हो, 2,158 क्यूबिक फीट लगेगी, जो बारीक बजरी आपकी छतों वगैरह में और बीम्स में इस्तेमाल होनी है, कॉलम्स में। ₹135 पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से ₹2,91,395 की लगेगी। रेत हमेशा साफ सुथरी इस्तेमाल करें। देखें अगर रेत के अंदर मिट्टी हो तो रेत कभी भी ना खरीदें, उसको वापस कर दें। बजरी के अंदर भी मिट्टी ज़्यादा मिकदार में शामिल हो, तिनके वगैरह हो, तो उसको भी जो है वो कभी ना खरीदें। सरिया की बात करें तो सरिया हमने 60 ग्रेड, 60 ग्रेड, आधा इंच, 4 सूतर, 12 mm का सरिया हमने यहाँ पे काउंट किया है, जो 3,481 किलोग्राम बनता है। ₹232 पर किलो रेट के हिसाब से ₹8,07,504 का सरिया बनेगा। 60 ग्रेड के सरिये से मुराद होता है कि ये अच्छा सरिया होता है, ब्रांड का सरिया होता है, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जल्दी जंग आलूद नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, क्रैक्स नहीं आते। लोड के लिए ये ठीक होता है। बिल्डिंग के सबसे ज़्यादा बिल्डिंग में ये डिज़ाइन किया जाता है। और ब्रांडेड सरिया जो है उसी को खरीदें। और यहाँ पे जो रेट हमने ऐड किया है ये भी ब्रांडेड सरिये का है। उसके बाद बात करेंगे पीसीसी बज्जर। पीसीसी मोटी रोड़ी, यानी वो आपका जो बज्जर है जो फाउंडेशन में यानी बुनियादों में, फर्शों में इस्तेमाल होना मोटा बज्जर जो ब्राउन कलर का होता है, 1,622 क्यूबिक फुट लगेगा। तो ₹100 पर फुट पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से ₹1,62,152 चुगाड़्स की अगर हम बात करते हैं तो 12 अदद आपकी चुगाड़्स लगेंगे पूरे घर के लिए। ₹7,500 की आपको एक चुगाड़ मिल जाएगी और ₹90,000 की चुगाड़्स बनेंगे। चुगाड़्स के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा कि चुगाड़्स आपको दो साइजेस में मिलती हैं दीवार के लिहाज से, यानी 9 इंच, यानी कि वो 10 इंच की होती है और 5 इंच की होती है, ठीक है। और साइज के लिहाज से उनको जो कहा जाता है 4.5 इंच और 9 इंच वाली जो है वो आपको दो चुगाड़्स मिलेंगी। और गेज में जो है सबसे टॉप क्लास का जो गेज है वो 14 गेज है, 14 के बाद 16 गेज है,
16 के बाद 18 गेज है, और 18 के बाद जो है वो आपको 20 के बाद मेरे ख्याल से 22 गेज के अंदर भी आती है, और उसके बाद एंगल या फ्रेम की होती है, वो बहुत सस्ती होती है। तो जो 4.5 इंच वाली है वो हाफ रेट में मिलेगी, और फुल रेट में जो है वो आपको इतने में मिलेगी। तो कोई भी जुगाड़ जो है आप आराम से 7500 के अंदर मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक अच्छी जुगाड़ का रेट ऐड किया है। मेन गेट की बात करें तकरीबन 70,000 रुपये में बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें तो यहाँ पे 15,000 रुपये हमने ऐड किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात मतलब है कि आपको कुछ चीज़ों का किराया, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें अर्जेंटली साइड से मंगवानी पड़ती है उसका किराया, कोई उसके अलावा आपको जो है कोई नेल टूल्स मंगवाने पड़ते हैं एज इट। उसके बाद बात करेंगे बुनियादों में। बर्थी आपकी 5,000 स्क्वायर फीट बनती है, 10 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 50,000 बनेगी। तो हमने एक एवरेज और मुनासिब सा रेट काउंट किया है, और आपके इलाके में जो है ये रेट 20 रुपये भी हो सकता है, कम ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा 50,000 20,000 30,000 का डिफरेंट आ सकता है। तो ये चीज़ आपने अपने एरिया के हिसाब से मैनेज करनी, क्योंकि ये हर एरिया में यानी हर किलोमीटर के बाद इसका रेट मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए हम इसको जो है एडजस्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे 38,31,899 रुपये आपका जो टोटल खर्चा है वो आएगा। अब साइट के अखराजात में आ जाते हैं। तो साइट के अखराजात जो है ये आपका मोटर पंप वगैरह के लिए 1 लाख, बिजली के बिल के लिए 10,000, और 1,10,000 रुपये हमने ऐड किया। अगर बिजली का मीटर आपका साइट पे अवेलेबल नहीं होता तो आपको जनरेटर वगैरह जो है मंगवाना पड़ता है, और इसके पैसे जो हैं वो मालिक के ज़िम्मे होते हैं, तो उसने देने होते हैं। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी के पाइप, स्वी गैस के पाइप्स। तो यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक के पाइप आपके जो हैं वो 38,319 रुपये के इस्तेमाल होंगे। सुई गैस के पाइप जो हैं वो 45,983 रुपये। सैनिटरी के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइनें जो है वो 57,478 रुपये। सीवरेज के पाइप 76,638 रुपये। प्लम्बर की मजदूरी 64,500, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 75,200 रुपये। बेसिकली जो है प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन इसकी मजदूरी जो होती है, यानी सैनिटरी और बिजली का जो काम होता है, ये ठेकेदार के जिम्मे होता है, उसने करके देना होता है। अगर आपका तय नहीं हुआ तो फिर आपने इसको अलहदा से करवाना है, यानी आप चाहते हैं कि आप किसी अपने बंदे से करवाएं तब। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको 3,58,178 रुपये 68 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले जितने भी मटेरियल के आपके अखराजात हैं वो 43,26,057 रुपये आएंगे। और उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली जो मजदूरी है उसके अखराजात जो हैं वो 11,82,500 रुपये आएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ठेकेदार के बारे में गाइड करना मुनासिब समझूंगा। तो ठेकेदार जो है उसके साथ जब भी आप मुआहदा करें, एग्रीमेंट लिख लें। उसके अलावा जो है उसकी तफसील वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे गाइड भी कर देता हूँ आपको। हमेशा से लिख कर मुआहदा करें, और उसके बाद जो है ठेकेदार को नीचे पूरे प्लाट की, यानी आपका 25-40 का प्लाट है या आपका कोई भी साइज़ है, आपको पूरे प्लाट का उसको आपने ग्राउंड फ्लोर की पैमाइश दे देनी है। उसको कहना है कि कवर्ड एरिया के हिसाब से, यानी आप पूरे प्लाट की पैमाइश वो आपसे ले लेगा, जितना भी रेट आपका तय हुआ है 300 400 500 ग्रे स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो उसका आपको फायदा ये होगा कि वो आपको ग्राउंड फ्लोर का पूरा काम करके देगा, यानी बाउंड्री वाल बना के देगा। वो गलियां जो है ओपन स्पेसेस अगर आप छोड़ते हैं तो उसको उसमें फर्श वगैरह आपको कच्चा करके देगा, सीवरेज डाल के देगा, गेट कॉर्नर प्लाट हो, दो हो तो दो गेट लगा के देगा, एक हो तो एक लगा के देगा, रैंप्स जो है वो आपको डाल के देगा, यानी रैंप जो है वो बना के देगा। और इसी तरह आपको टोटल जितना भी काम है, जितना भी खर्चा है, जितना भी यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक जो होता है, गटर्स वगैरह जिसको बोलते हैं, जो आपका वेस्टेज के लिए बनाया जाता है, सीवरेज के लिए, वो आपको वो बना के देगा। और इसी तरह जो है आपको टोटल काम जो है किचन की शेल्फें डाल के देगा, फर्श कच्चे करके, यानी जितना भी काम होगा वो आपको करके देने का पाबंद होगा। और आपका ओपन एरिया वाला बाउंड्री वाल का रेट, ये चीज़ें, इस झंझट से भी आप इजीली निकल जाएंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट फ्लोर अगर आप बनाते हैं ऊपर, तो उसका आप सिर्फ उसको कवर्ड एरिया का रेट देंगे, ठीक है। ओपन एरिया अगर उसमें कोई होगा तो उसका हाफ रेट मेंशन कर लिया जाएगा। और इसी तरह छत के ऊपर भट्ठा वाली टाइल लगा के देना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। 2-3 फुट तक पर्दियां जो है मैक्सिमम वो ठेकेदार आपको करके देगा, उसके जिम्मे होती हैं, ठीक है जी।
छतों के ऊपर मट्टी चढ़ा के टाइल, अगर आप मार्बल वगैरह लगवाएंगे तो उसके पैसे आपको अलग से पे करने होंगे। उसके बाद जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं उनके कुछ जो पेमेंट होती है वो एक्स्ट्रा, यानी कि वो स्लैब के अंदर कैलकुलेट कर ली जाती है। उसके बाद जो है आप फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात की अगर हम बात करते हैं, तो फिनिशिंग मटेरियल में टाइल का काम जो है आपका 2000 स्क्वायर फीट 200 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 4 लाख रुपए में अंदर आपकी टाइल मैनेज हो जाएगी। टाइल लगवाने का खर्चा 90,000 रुपये। सीढ़ी का मार्बल, एक सीढ़ी जो है वो 25,000 और दो सीढ़ीज जो हैं वो आपकी 50,000 रुपये में, उनके ऊपर जो मार्बल है वो लग जाएगा। सीढ़ी की रेलिंग की बात करें तो आपकी 49,500 में बन जाएंगे। स्टेनलेस स्टील की अच्छे वाली जो है वो बनेगी और 5,99,500 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम, जिसमें बाथ फिटिंग्स और किचन भी शामिल हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम इलेक्ट्रिक का काम, स्विच बॉक्स, वायर्स, केबल्स, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह ओवरऑल चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो आपका जो है 3,46,085 रुपये खर्चा आएगा। आपकी हर चीज़ मुकम्मल फर्निश के साथ फिनिश हो जाएंगी, स्विच, पंखे, हर चीज़। बाथ फिटिंग्स की बात करें तो उसमें वेंटी, बेसन, मिसलम, शावर, मिक्सर, शावर सेट, शीशा वगैरह की बात करें तो आपके कम से कम 3 से 4 बाथरूम तो बनेंगे, वो आपके आराम से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम किसी ब्रांड का जिक्र इसलिए नहीं करते, लोकल स्टील या सॉरी लोकल मटेरियल या ब्रांड का, क्योंकि अब मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो भी हमने एवरेज रेट लिए हुए हैं कि एवरेज में आपकी चीज़ें जो हैं वो इतने में रेडी हो जाएंगी। 2 किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, हुड टैप, स्टोव वगैरह की बात करें तो आपका जो है वो 1,51,412 रुपये में, छोटे किचन होंगे तो 2 किचन आपके इजीली मैनेज हो जाएंगे। एक बनाएंगे तो रॉ किचन के साथ बड़ा किचन भी आपका इतने में ही रेडी होगा। तो 7,13,799 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी घर में दरवाजे। कमरों के दरवाजे जो हैं आपके तकरीबन 12 अदद जो दरवाजे हैं वो 1,80,000 रुपये में बन जाएंगे। घर का मेन दरवाज़ा 40,000, 2,20,000 रुपये में डोर्स बनेंगे। अब आ जाते हैं जी खिड़कियाँ और विंडोज़ की तरफ। तो एलुमिनियम की विंडोज़ जो हैं वो हमने स्टैंडर्ड साइज़ की विंडोज़ काउंट की हैं। 1,76,400 रुपये में आपकी बन जाएंगी। सेफ्टी ग्रिल्स 75,600 रुपये में और 2,52,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद कमरों की सीलिंग की बात करें तो कमरों की सीलिंग जो है 2,000 स्क्वायर फीट में 100 रुपये पर फुट विद मटीरियल रेट के हिसाब से 2 लाख रुपये में। पेंट का काम रॉक वगैरह 6,820 स्क्वायर फीट बनता है, 50 रुपये विद मटीरियल रेट के हिसाब से 3,41,000 रुपये और 5,41,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल आपके अखराजात हैं वो 55,08,557 रुपये। फिनिशिंग मटीरियल पर आने वाले टोटल अखराजात 23,16,299 रुपये। और फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर, यानी आप ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के साथ मुकम्मल घर जो मटेरियल और मजदूरी के साथ तैयार करेंगे तो 78,24,856 रुपये आपका खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुताबिक आपका कितना खर्चा आएगा, तो 1 फुट के ऊपर आपका इतना खर्चा आएगा और सिटीज़ ये हैं और टोटल खर्चा आपका जो है यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह आप मुकम्मल जो अपने घर का खर्चा जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हमारे चैनल विज़िट करेंगे तारिक टैक इन्फो स्टूडियो, तो आपको हर किस्म की मालूमात वहाँ पे अवेलेबल होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमान।